नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर कंपनी की बैकबोन होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोआ और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को समझना किसी भी लॉ स्टूडेंट, सीए एस्पिरेंट या बिजनेस एंथुसियास्ट के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड डिस्कशन के साथ जहां हम हर कंसेप्ट को आसान लैंग्वेज में समझेंगे, इंग्लिश और हिंदी के कॉम्बिनेशन यानी हिंग्लिश में। एक, मोआ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं मोआ की। मोआ यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का एक्सटर्नल ब्लूप्रिंट होता है। ये डिफाइन करता है कंपनी किस काम के लिए बनी है, उसका कौन सा बिजनेस ऑब्जेक्ट है और उसकी बाउंड्रीज क्या होंगी। सेक्शन 256 कहता है मोआ वो डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम बनाया जाता है और जिसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप डिफाइन होते हैं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी इसे एमसीए के पोर्टल से देख सकता है। 2, मोआ का नेचर और इम्पोर्टेंस। ये एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी के एक्सटर्नल डीलिंग्स को रेगुलेट करता है। जो काम मोआ के बाहर किया जाए उससे अल्ट्रा वीर्स कहेंगे, यानी इनवैलिड एंड वॉइड। सो अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर कुछ करती है तो वो इलीगल माना जाता है। 3, मोआ के क्लॉजेस। सेक्शन 4, मोआ के कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस होते हैं। नेम क्लॉज, कंपनी का नाम यहाँ लिखा होता है, जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, किस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी क्या बिजनेस करेगी। मेन ऑब्जेक्ट्स, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। लायबिलिटी क्लॉज, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितनी होगी। कैपिटल क्लॉज, कंपनी का टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इनिशियल मेंबर्स के नाम और उनकी शेयर होल्डिंग। 4, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए, मतलब और रोल। अब बात करते हैं एओए की। एओए यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो रूल्स और रेगुलेशंस है जो कंपनी के इंटरनल मैटर्स को कंट्रोल करते हैं। सेक्शन 2(5) कहता है एओए वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स लिखे होते हैं। 5, एओए का नेचर। ये मोआ का सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करता है। एओए के थ्रू डायरेक्टर्स के पावर्स, मीटिंग्स का प्रोसीजर, शेयर ट्रांसफर्स एटसेट्रा रेगुलेट होते हैं। 6, एओए का कंटेंट। एओए में जनरली ये चीजें होती है, शेयर कैपिटल और राइट्स ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, डायरेक्टर्स के पावर्स, मीटिंग्स के रूल्स, एजीएम, ईजीएम, ऑडिट, अकाउंट्स, डिविडेंड्स, वाइंडिंग अप के प्रोविजंस। 7, मोआ और एओए के बीच डिफरेंस। दोस्तों, दोनों डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं बट उनका रोल अलग होता है। मोआ एक्सटर्नल डीलिंग को रेगुलेट करता है, एओए इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। आप मोआ को कॉन्स्टिट्यूशन समझिए और एओए को बाइलॉस या रूल बुक। 8, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जो कहता है अगर कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो उसके मोआ के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा तो वो काम अल्ट्रा वीर्स यानी बियॉन्ड पावर है। अशबुरी रेलवे को भी रिची कंपनी ने एक ऐसा काम किया जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं था। कोर्ट ने कहा ये अल्ट्रा वीर्स है, इनवैलिड है। 9, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये एक प्रोटेक्शन है आउटसाइडर्स के लिए। ये डॉक्ट्रिन कहता है आउटसाइडर कंपनी के इंटरनल फंक्शनिंग के डिटेल्स वेरीफाई नहीं कर सकता तो अगर उसने गुड फेथ में कंपनी के साथ डील किया है तो वो वैलिड माना जाएगा। रॉयल ब्रिटिश बैंक वी टर्क्वांड। यहाँ कोर्ट ने आउटसाइडर को प्रोटेक्ट किया, बोला कि वो अज्यूम कर सकता है कि इंटरनल प्रोसीजर्स सही से फॉलो यू है। 10, एक्सेप्शंस टू इंडोर मैनेजमेंट। कब ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होता? जब आउटसाइडर को इरेगुलरिटी के बारे में पता हो।
जब वो नेग्लिजेंट हो, जब फॉर्जरी इन्वॉल्व हो, जब आउटसाइडर ने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली पढ़ा ही नहीं हो। 11. ऑल्ट्रेशन ऑफ मोआ एंड एओए मोआ का ऑल्ट्रेशन सेक्शन 13 स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना हो तो रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। एओए का ऑल्ट्रेशन सेक्शन 14 स्पेशल रेजोल्यूशन से किया जा सकता है। मोआ के साथ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन दोस्तों, मोआ और एओए कंपनी के बैकबोन होते हैं। मोआ डिफाइन करता है कंपनी का पर्पस और आउटर लिमिट्स, जबकि एओए बताता है कि कंपनी का इंटरनल काम कैसे चलेगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के लिए फाउंडेशन जैसा काम करते हैं। इनके बिना कंपनी का एग्जिस्टेंस हाई इनकम्प्लीट है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अगर आप किसी और टॉपिक का डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, एक और क्रूशियल कंसेप्ट अंडर कंपनी लॉ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।